बहुत सारे लोग फिर मेरे को डीएम करने लग गए थे वीडियो जिसमें वो दिखाया जा रहा था एलन चौधरी जो है वो बीटीएस रिलीज़ कर रहा है अपने वीडियो के, और कहते थे कि सर आप इस पर कुछ बोलिए। तो देखो मेरे पास तो शब्द भी नहीं है, अब शब्द भी ख़त्म हो गए हैं। मतलब क्या है ये क्या मतलब जो बिहाइंड द स्टेज वीडियो आप किसी लड़ाई झगड़े का दिखा रहे हो जिसमें एक लड़के को पीट रही है क्योंकि लड़के ने सैंडल निकाल के पीट रही है क्योंकि लड़के ने लड़की को कुछ सेक्सुअल चीप रिमार्क्स बोल दिया, ठीक। तो इसका जब ऑन स्क्रीन देखने में लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे कि इधर ही खड़ा हूँ मैं, हिला लो मेरा मुंह में, मुझे चेंज कर लेना पसंद है, इधर ही खड़ा हूँ मैं, मार लो मेरी बूटी, मैं संतरे को चूस करके और चबा के खाता हूँ, क्या मैं आपको खा सकता हूँ, लड़का कहता है लड़की को। यही देखने में हालत ख़राब हो रही थी। बीटीएस दिखा करके प्रीमियम कंटेंट क्यों दिखाया जा रहा है, ये एक्सक्लूसिव कंटेंट क्यों दिखाया जा रहा है? अगर ये इतने लो पॉइंट पे आ चुका है एलन की, अगर वो जो बीटीएस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था ना, वो उसको अगर प्रीमियम कंटेंट दे देता तो शायद ज़्यादा बेटर रहता। चलो हर कोई वीडियो नहीं देखेगा और हर कोई उस टट्टी को देखने के लिए शायद पैसे भी नहीं देगा, वो शायद ज़्यादा बेटर होता। ये तो उसने पब्लिक करके और कबर खोद दी अपनी। एक तो कंटेंट इतना अजीब, इतना डरावना कि कोई साला देख ना पाए। ये डरावना ही है, अजीब भी नहीं है, वाहियात भी नहीं बोलूँगा, डरावना ही है क्योंकि सब कुछ इलीगल हो रहा है इसमें। तो इसमें आदमी डरेगा नहीं तो क्या करेगा? इसमें तो सब कुछ इलीगल हो रहा है। हलाल होलैंड मेरा मेरा मुंह में ले लो, मैं आपको खा सकता हूँ, मैं आपका चूस सकता हूँ, ये सब हो रहा है। एक तो कंटेंट इतना ज़्यादा डरावना, ऊपर से उसके बीटीएस रिलीज़ करके हमें एक्सक्लूसिव लड़ाई झगड़ा दिखाया जा रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब क्या ये बिग बॉस वाले कांड हो रहा है? बिग बॉस ही हो रहा है। बिग बॉस में आप देखते नहीं थे, पहले तो 1 घंटे का एपिसोड दिखाया खूब टीआर पे लड़ाई झगड़े से, फिर 24 आवर लाइव करा दिया। ये बस उसी का ही फॉर्मेट कॉपी किया जा रहा है। ये फुल टॉस है जो फेंकी जा रही है। कही जा रही है कि लड़ाई झगड़े की वजह से ये, अब तुमने चीप और सेक्सुअल रिमार्क्स की वजह से ये शो वायरल हुआ, अब तुम लड़ाई झगड़ा देख करके चीप सेक्सुअल रिमार्क्स से जो लड़ाई झगड़ा होता है बैक स्टेज जो मारपीट होती है उसको देख के तुम इंजॉय करो। बस ये मैसेज दिया जा रहा है, इसमें और कुछ भी नहीं है। इतना सा भी कुछ नया फ्लेवर वगैरह कुछ नहीं ऐड किया जा रहा है। और दिक्कत क्या है कि एलन का जब आप फेस देखोगे ना, जब वो लोगों की लड़ाई रुकवाता है, जब लौंडा को मारते हैं लोग तो 4 लौंडे और लड़की को मारते हैं, फिर वो लड़की पे और गुस्सा करते हैं, मार सकते नहीं, उन्हें पता एफआईआर हो जाएगी, फिर लड़की मारती है, फिर बाल पकड़ पकड़ के झंडल वैंडल मारती है। एलन का फेस देखो, वो खुद कितना परेशान है, वो खुद परेशान हो चुका है इन सब चीज़ों से। और डेफिनेटली शो स्क्रिप्टेड तो है नहीं, क्योंकि जब जो स्क्रिप्टेड तो है नहीं, बस लोग मेंटली प्रिपेयर होकर के शो पे बैक स्टेज आ चुके हैं कि हमको ये करना है, ये बोलना है, उनको अच्छे से पता है उन्हें क्या बोलना है। तो ऑन द स्पॉट ये पिकअप लाइन इतनी अच्छी इन लोगों ने बना कैसे ली मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब अच्छी मतलब नहीं, मतलब देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि सारे कंटेस्टेंट आते हैं, सारे के सारे कंटेस्टेंट एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी लेकर के आते हैं, ड्रेसिंग सेंस भी मतलब जहाँ तक मैंने देखा सबका अच्छा ही है, और वो आते हैं और एकदम एक्सट्रोवर्ट होकर के इधर ही, और बिल्कुल मतलब एक्सट्रोवर्ट तो ही फुल कॉन्फिडेंस के साथ इतनी चीप बात करता है। तो कहीं ना कहीं दिख जाता है कि शो और थोड़ा बहुत शो स्क्रिप्टेड हो सकता है। कि मतलब इतना ज़्यादा कोई कैसे हो सकता है कि साले, कि मतलब क्यों, ज़रूरत क्या है? क्या सलमान खान है क्या? शाहरुख खान की फिल्में देख करके आए हैं क्या कि सीधा ही जैसे बिल्कुल शाहरुख खान की तरह लड़की के सामने खड़े होकर, एक लड़की थी दीवानी सी, वो मरती थी, मतलब अगर बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसा लग रहा है कि जेल के किसी कैदी ने शाहरुख खान की कोई फिल्में देख ली हैं, जो अंदर चला गया था लड़की छेड़ने के मामले के चक्कर में और सीधा शो में आ गया, और कोई दूसरा स्पेसिफिक रीज़न हो नहीं सकता। और कहीं ना कहीं गलती इसमें लड़कियों की भी है, कुछ की है, कि पहले तो बदतमीज़ी करती हैं लड़कों के साथ, उल्टा सीधा बिहेव करती है, और दूसरी तरफ को ढंग का लड़का आ भी जाता है ना, कोई तमीज़ से बात भी करता है तो उसको राइट स्वाइप कर देती हैं, तो इससे वैलिडेट वो उस चीज़ को करती हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़कियों को सिर्फ बुरे कैरेक्टर के लोग पसंद आते हैं, ऐसे क्वालिटी के मर्द पसंद आते हैं जो गंदे होते हैं, बदतमीज़ होते हैं, वायलेंट होते हैं, कबीर सिंह टाइप होते हैं, जो लड़की को मारते पीटते हैं, लड़कियों के साथ गलत करते हैं। अब आप लड़की हैं, ये वीडियो देख रही हैं, तो एडवांस में सॉरी, पर मैंने जो समाज में चल रहा था मैंने बोल दिया। अगर उस चीज़ को भी हम साइड में रख दें, हो सकता है 1% सच भी हो, पर ये जो लड़कियाँ दिख रही हैं ना इस शो में, इनको तो ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो बदतमीज़ जाहिल हो, क्योंकि वो लड़का आता है स्वैग से बातें बातें करता है और इम्प्रेस कर देता है, कुछ उल्टी सीधी लाइन बोल देता है और उसको एकदम लेफ्ट कर दिया जाता है। लड़का आता है मॉडर्न आउटफिट में, सिंपल सी अच्छी बात बोलता है कि मेरे को ऐसा है, आप बहुत अच्छे लगते हो, आ रही हो स्कूल, ये वो, तो सीधा ही ना कर देती हैं। देखो पिकअप लाइन मारना, मैं मतलब इतनी जल्दी पिकअप लाइन नहीं मार सकते। या तो हो सकता है बैक स्टेज सब साले अपना रोस्ट तैयार करके आएँ, और फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसे को रोस्ट कर नहीं सकता, मतलब आप आओ और फटाक से कर दो, मतलब क्या कैरी में नटी है क्या ये कि मुंह पे सीधा रोस्ट कर देगा?
कौन है, समय रैना है, कैरी मिनाटी है कि ये आपने एक बात करी उस पर फटाक से इसने रोस्ट कर दिया और आपकी ऐसी की तैसी हो गई और आप कहने लगे ओ भाई गॉड भाई मुझे हो गया ओहो। देखो रोस्ट करना एक बात होती है, रोस्ट जैसे तैसे हर कोई कर लेता है, लेकिन कैरी मिनाटी वाला रोस्ट हर कोई नहीं कर पाता। कि मतलब आपने रोस्ट करा और लोग एकदम पगला गए, वो चुतिया हो गए, ऑडियंस एकदम पागल हो गई कि वो ऐसा ही होता है जब भी वो रोस्ट करते हैं ना। ज़्यादातर कंटेस्टेंट्स में मैंने ये देखा है कि सब हूटिंग बहुत हो रही है। अब ये सब कैसे हो सकता है कि आदमी आए कॉन्फिडेंस के साथ, पिकअप लाइन भी हर कोई मस्त बोले जा रहा है, मस्त तो नहीं मस्त मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, बिना डरे बिना बोले कि यार इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये बुरा तो नहीं मानेगी। या तो हो सकता है कि एलन ने उनको बैक स्टेज बता दिया गया हो कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है, क्योंकि बैक स्टेज ही अगर बता दिया गया था कि रोस्ट कर जाओगे, हरकत कर जाओगे, शायद तुम्हारी कुछ रील कट जाए, तो उन्हें लग सकता है कि हम रोस्ट कर जाएंगे, कुछ हरकत कर जाएंगे, लड़कों को जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो लड़की भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होगी, तो हम रोस्ट कर ही देते हैं। फिर जब वहाँ पे करा और वो कांड हुआ, फिर डरने लगे, फिर डर डर के लाइनें बोलने लगे, वरना और बेशर्मी पे उतर आते। अगर लड़की थोड़ा ज़्यादा ही मतलब हाथापाई पे उतर आती। और देखो ये एक्सक्लूसिव कंटेंट नहीं दिया जा रहा है। एलन चौधरी का जब आप एक्सप्रेशन देखोगे ना, जब लोग लड़न एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, तो आप देखोगे कि सब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लड़की उसको मार रही है, लोग बीच बचाव करने के लिए आ रहे, लड़की को मार रही है, पता चला मार वार दिया तो FIR पता नहीं कितनी ठुक जाएंगी और जेल भी जाना हो सकता है। तो ठीक है, उनको अच्छे से पता है कि हमने जो बात बोली है उस पर भी जेल हो सकती है, उस पर भी FIR हो सकती है। तो अगर हम बीच बचाव करने के लिए हमने लड़की को थोड़ा बहुत मार दिया तो उसके चक्कर में पता नहीं हम कितने साल और जेल चले जाएंगे। फिर लड़की बोल देगी कि मारा तो उसने मेरे को जब मैं दूसरे से लड़ाई कर रही थी, पर इसने मेरे से ये बोला था शो के अंदर, तो पता चले और 2-3 धाराएं आप पे बैठ जाएंगी। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यही वजह है कि ये लड़के इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये इतनी गंदी चीप पिकअप लाइन्स बोल सकते हैं कि इधर ही खड़ा हूँ मैं, हिला दो मेरा। वो इसीलिए बोल पा रहे क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं शो स्क्रिप्टेड है। उनको लग रहा है कि लड़की उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और हम जो भी बोलेंगे सब सुन लेगी। वरना कोई नॉर्मल लड़की को आप सड़क पर जाके बोल सकते हो इधर ही खड़ा हूँ मैं, हिला लो मेरा, वो तो पता नहीं थप्पड़ गाली गलौज मोहल्ले वालों से पिटाई, कुत्ता हरामजादा मीटू, फिर जेल में जाना, पापा का बेल, फिर मम्मी पापा से लड़ाई, पिताजी का डिसग्रेस, नौकरी का जाना, समाज में बदनामी, इतनी गालियाँ पढ़ना। वरना इतना कॉन्फिडेंस के साथ इतना लीचड़ काम नहीं कर पाते। मतलब क्या ये मतलब शो ये है क्या, ये क्रिमिनल वाले एरिया में हो रहा है क्या, ऐसे कोई ऐसी जगह पे हो रहा है क्या ना सारे के सारे क्रिमिनल बैठते हैं, कोई आतंकवादी हो, कोई क्रिमिनल हो, कोई ढीले कैरेक्टर का आदमी हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कमरे के अंदर 100 लोग हैं, सबका ही कैरेक्टर लूज़ है, सबका ही कैरेक्टर ख़राब है, ऐसा नहीं हो सकता। और जो अच्छे लड़के थे जिन्होंने कुछ भी ऑफेंसिव नहीं बोला, उनको लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया, लेफ़्ट स्वाइप कर दिया शायद। और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सिंपल लड़का आया था, हाय माय नेम इज सैम, मैंने तेरे इश्क है डूबा, उसने बड़ी इनोसेंस से बात बोली, बहुत अच्छा बच्चा था, क्यों उसको बिना बात के तुमने रिजेक्ट कर दिया। गट्सी लड़का का वीडियो देखा मैंने, क्या ज़रूरत थी उसको करने की, उसने तो कुछ गंदा बोला भी नहीं, ऑफेंसिव बोला भी नहीं, उसको लेना चाहिए था आपको। वो अच्छा लड़का था उल्टा, पता है, क्योंकि उसने तो औरतों की रिस्पेक्ट करी। उसको ये बोला गया था कि रोस्ट कर जाओगे, कुछ हरकत कर जाओगे, शायद हो सकता है तुम्हारी रील कट जाए। एलन चौधरी ने बैक स्टेज बोला भी था, फिर भी उस बंदे ने अपनी डिग्निटी मेंटेन करी कि चले यार किसी की बहन बेटी के बारे में इतना उल्टा सीधा क्यों बोलना, फिल्म का सीन वीन तो है नहीं। और बहुत सारे लोगों को यही लगेगा कि शायद ये एक्टिंग हो रही है, क्योंकि देखो आप जब उस रूम में गए थे जहाँ पे ये सब हो रहा था तो प्रोफेशनल सेटअप था। जब बैक स्टेज का व्लॉग या जब बैक स्टेज का फोटोशूट वगैरह हुआ ना आपने, तो प्रॉपर कैमरा लगे हुए हैं, लाइटिंग लगी हुई है, एक्टर भी है, एलन चौधरी होस्ट है और पीछे डायरेक्टर भी है, और वाइड एंगल कैमरा शॉट्स भी लिए जा रहे हैं, जूम भी लिया जा रहा है, हर तरीके का शॉट जो इमेजिनेबल है। मतलब ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल शूट पे आया। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा एक्टिंग हो रही है, एक्टिंग ही तो करनी है कैमरे के आगे, थोड़ा बहुत मिर्च मसाला जलता है, एक्टिंग ही तो करनी है, इतना सारा कैमरा कूमरा लगा है, कुछ करके चले जाओ बेकार में, काहे को फालतू का भंकस लेना। तो लोग बहुत सारी सोच ऐसी लेकर के शो में आ सकते हैं। अब मुझे नहीं पता उनकी सोच वो सही है या नहीं है, पर फिर भी उन लोगों को चांस देना चाहिए था जो साफ़ कैरेक्टर के थे। उनमें से कोई, अब 15 लड़के हैं, दो सबका कैरेक्टर साफ़ है, उनमें से तुम एक बंदा ले लेते, मैं डेट छोड़ो तुमको फ्यूचर स्पाउस मिल जाता वहाँ पे। उनको छोड़ के तुमने 4 छपरियों को राइट, जो भी स्वाइपर राइट स्वाइप करा, लेफ्ट स्वाइप करा, अब उनमें से 4 कम्पीट करेंगे और तुमको डेट पे लेके जाएंगे। और तुमको सच में लगता है वो डेट पे किस मकसद से तुमको लेके जाएंगे, जो मिलने से पहले ही बात कर रहे हैं इधर ही खड़ा हूँ मैं, हिला दो लैंड मेरा। अब तुमको अच्छे से पता है ना डेट पे वो लेके जाएगा, वो सीधा कहेगा वो सब तो ठीक है, बात करते 15 मिनट हो गया, बोयो चलो। आप ओयो चली जाएंगी, आप कपड़े उतारेंगी, लड़की को STD वगैरह हो गया, कुछ सेक्सुअल डिजीज़ वगैरह हो गई, या लड़की प्रेग्नेंट हो गई, तो सत्यानाश हो गया। फिर डेट की माँ चुट जाएगी, फिर वो घर में बताएगी, उसको 2 थप्पड़ मम्मी मारेगी, फिर लड़के को 2 थप्पड़ मम्मी मारेंगी, फिर उसका अबॉर्शन करवाया जाएगा, 1000 रुपये देकर चक्कर काटेंगी क्लिनिक्स का। ऐसी लाइफ तो नहीं चाहिए ना। फ्यूचर स्पाउस मिल सकता है तो क्यों ज़बरदस्ती ऐसों के बाद में आना। उन लीचड़ों में से भी जो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाते हैं उनको में से रोस्ट करवाते हैं और कहते हैं जो रोस्ट जीता, मतलब ब्रूटल जिसका हुआ, उसमें से हम सारे रोस्ट का विनर होता है। विनर को खड़ा कर देते हैं, सबसे गंदी जिन्होंने बात करी उनको ही हमेशा ज़्यादातर
कभी कभार, मतलब मैं ये नहीं कहता लड़कियों का कैरेक्टर ख़राब है, लेकिन उनमें से खुद ही सोच के देखो, अगर कोई विनर निकल के आता है तो कुछ उसका कितना सबसे ढीले कैरेक्टर का आदमी के साथ आपको डेट पे रहना पड़ेगा। तो मैं उस पर भी कुछ कमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब लड़ाई हो रही होती है बैक स्टेज, जब झगड़ा हो रहा था, तो अब एलन का एक्सप्रेशन देखना, कह रहा है बंद करो लड़ा बंद करो। वो खुद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, उसका बीपी काफ़ी हाई हो गया, एड्रेनलिन उसका काफ़ी शूटअप हो गया है। आई एम नॉट सिंपैथाइजिंग विद एलन, पर आप उसका देखना शक्ल उसका, मतलब कर्मा एज अ बिच, उसका अगर आपको देखना है ना तो वो ये है। ये एक्सटेंसिव कट क्या दिखाया जा रहा है कि समाज को मैसेज दिया जा रहा है कि अगर सेक्सुअली बात करके आपको लग रहा है आप कूल लग रहे हो तो उसका ये परिणाम होता है, इतने जूता चप्पल पड़ते हैं उनको। एलन खुद काफ़ी डरा हुआ है, खुद जाके सुलह करवाया जा रहा है, उसके चेहरे पर डर है कहीं ये बात और एस्केलेट ना हो जाए, क्योंकि बंदे ने चलते शो में चप्पल निकाल के मारी है। राखी का इंसाफ आया था या जब ऐसा कुछ आया था तो हम खड़े हो गए थे कि अरे यार ऐसे कोई तरीका होता है इसमें लड़की की रियल है, चुप कर जा मादर चो, तब इतना बवाल हो गया था नेशनल टीवी पे। लेकिन जब ये हुआ तो सब चुप थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम किसी गंदी चीज़ का सहारा लोगे तो धीरे धीरे तुम खुद को भी खाना शुरू कर दोगे। एलन को लगा कि मेरे पे दुनिया गाली देती है, मुझे लोग बेइज्जती करते हैं इस रोस्ट की वजह से, चलो मैं वायरल हो रहा हूँ, एक काम करता हूँ और भी लीचड़ वर्जन दिखाता हूँ उसका। ये प्रीमियम कंटेंट है, ये नॉन पेड प्रीमियम कंटेंट देता हूँ, लीचड़पंथी का प्रो मैक्स, प्रीमियम क्वालिटी का चूतियापा। उसके लिए मैं लड़कियाँ किस तरीके से लड़के को मारते हैं वो भी दिखाऊंगा। हाँ, और कैमरा मैन को ये नहीं बोलूँगा कैमरा बंद करो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको बोलूँगा तू चलता रहे, तुम रिकॉर्ड करते रहो, मैं उनकी लड़ाई सुलझाऊंगा और अपने आप को महात्मा साबित करूँगा, देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। पहले लड़कों को भड़काता हूँ कि उनको गंदी गंदी गालियाँ दो लड़कियों को, फिर उनकी लड़ाई सुलझा के अपने आप को महात्मा साबित करूँगा। वो सब लड़ते रहेंगे, चूतियापा चलता रहेगा अंदन, और वही होगा। क्योंकि जब तुम कंटेंट ही ऐसा बनाते हो जो दूसरों को खाना शुरू करता है, जो दूसरों की मेंटल हेल्थ को भी, अरे यार माचुदा है वोकैबलरी, जो ऐसा कंटेंट बनाते हो जो लोगों को खाता है, तो जब तुमको मौका मिलेगा ना तुम खुद को भी खाना शुरू कर दोगे। और ये जो वीडियो है BTS का जिसमें लड़कियां चप्पल मार रही है और एलन उनको रोक रहा है, ये उसी का जीता जागता सबूत है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने ऐसा शो बनाया टिंडर वाला जिस पे लड़कियां लड़कों की बेइज्जती कर रही थी या लड़के लड़कियों की बेइज्जती कर रहे थे, जीप सेक्सुअल रिमार्क्स कर रहे थे, तो मैं वायरल हुआ। अब मैंने तुमको उसका प्रीमियम चुतियापा प्रो मैक्स मदर चोतपने वाला कंटेंट मैंने तुमको ऑलरेडी दे दिया, जिसमें क्या होता है लड़कियां उसको पीट रही हैं, मैंने वो भी दिखा दिया। लेकिन कर्मा एज अ बिच, अब उसने तो लड़कियों से बात ये बुलवा दी, उसको सज़ा नहीं मिली, अब उसको मिली क्या? एलन जाके सबकी लड़ाई रुकवा रहा है, तो हो सकता है उसके चक्कर में 2-4 उसको तगड़े वाली पड़ भी गई हो। ये बोल देना कि एलन को कंटेंट बनाना नहीं आता, देखो ये बहुत पर्सनल चीज़ है, क्योंकि मैं खुद भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे पता है उसको चीज़ें आती हैं। उसने पहले भी बहुत अलग अलग तरीके का कंटेंट है, अगर टिंडर वाले सब नीचे स्क्रॉल करोगे ना, पहले वो थोड़ा अलग अलग बनाता था चीज़ें, तो अगर उसी पे वो टिका रहता ना तो आज अच्छा ग्रो कर जाता, उसकी रिस्पेक्ट भी होती। अगर वो टिंडर IRL वाले जितने भी टिंडर वाले वीडियोज़ हैं सबको हटा दे तो भी उसका चैनल चल जाता, क्योंकि देखो 4.6 मिलियन है जितने भी हैं। उसने बहुत सारे वैसे वीडियो बनाए, वाइल्ड लाइफ के ऊपर उसने एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत सारे बनाए। आप नीचे जाते रहो, टिंडर वाले वीडियोज़ को अगर आप सारे के सारे हटा दो ना तो और भी बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, थंबनेल भी अच्छा है उन वीडियोज़ का, तो वो मिल जाएंगे। और कई बार जो होते हैं ना ये लड़के जो होते हैं पेड एक्टर्स होते हैं, इनको पैसे दिए जाते हैं शायद यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक बौना है उसको जानबूझ के लिया गया है, बौना लड़का है उसके साथ। भाई लुक्स मैटर, लुक्स, पैसा, पावर, ये सब चीज़ें मैटर करती है डेटिंग कल्चर में। तुम एक बौने को बार बार क्यों ला रहे हो? वो हर एक एलन के वीडियो में होता है, कभी बाल लंबे होंगे कभी बाल उसके छोटे होंगे, और खुद भी बौना है तो जाहिर सी बात है रिजेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा हाई होगा। 3 फीट का 2 फीट के लड़के को कौन डेट पे जाएगा? उसको बार बार लिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा चीज सेक्सुअल रिमार्क्स भी वो लेता है। तो जो जितना लीचड़पना शो करता है, जो जितनी ज़्यादा मतलब कमीनापन दिखाता है, उसको रिपीटेटिवली उस टिंडर की सीरीज़ में हायर किया जाता है। टिंडर को उसने मिल्क करा है, 5-6 वीडियो बनाया, 10 बनाया, 15-20 बनाया, तो उन लोगों को, उन कास्ट के मेंबर्स को, लड़कों को ज़्यादा लिया जाता है और हर एक वीडियो में रिपीट किया जाता है जो ज़्यादा नीच हरकत कर जाते हैं लड़कियों के कैरेक्टर के बारे में। इधर ही खड़ा हूँ मैं, मार लो मेरी बूटी, पहले वीडियो में उसने बोला। दूसरे वीडियो में उसने क्या बोला? हाँ मैं संतरा खाता हूँ। तो आप संतरे को कैसे खाते हैं? छील कर। तो कहता है मैं चबा कर और चूस के खाता हूँ, क्या मैं आपको खा सकता हूँ? दूसरे वीडियो में उसने बोला। तीसरे वीडियो में वो कुछ और बोलेगा। तो उस बंदे को बार बार बुलाते रहे कि तू आता रहे आता रहे आता रहे। जाहिर सी बात है वो अपना पेमेंट की रेट भी बढ़ा देगा, इसको टैलेंट बोलेगा, और फिर जाहिर सी बात है वो बंदा उसको टैलेंट, एलन से पैसे ही वसूल करेगा। एलन कह रहा है ठीक है मेरे को पैसा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोफेशनल स्टूडियो सेटअप है, वहाँ शूटिंग चल रही है और कैमरा ऑफ भी नहीं करवाया जा रहा। अब वो तीनों लड़के आकर के डर के मारे खड़े जाते हैं कोने में, कह रहे हमको डर लग रहा है, हमको चाहिए, हमको चढ़ दे, हमको ये, ऐसा होता है। और फिर उसको चैनल पे रिलीज़ भी किया जाता है।
रोस्टर्स को यही मैसेज दे रहा है एलन 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 जो है यही मैसेज दे रहा है जितने भी रोस्टर देख रहे हैं। तुम मुझे इस वजह से रोस्ट करते हो ना कि मैं कैसा शो बनाता हूँ उसमें लड़कियों की इज्जत उछाली जाती है, मैं उसका और भी नीचे गिरा हुआ वर्जन बनाऊँगा। अब क्या है कि थंबनेल में मैं दो लड़का लड़की आपस में किस कर रहे हैं, मैं और नीचे गिर गया, मैं एक स्टेप और नीचे गिर गया। फिर मैंने उनकी लड़ाई झगड़ा दिखा दिया उनके कंसेंट के बिना। कैमरे के आगे जो टिंडर वाला शो था वो तो चलो समझ में आता है, लेकिन जब BTS सब दिखा रहे हो तो बिहाइंड द सीन, वो तो कंसेंट के साथ फिल्म नहीं हुआ कि लड़के लड़के को जूता मार रही है, वो तो बिहाइंड द सीन था, वो तो कंसेंट के बिना मैंने फिल्म करा। मैं एक स्टेप और नीचे गिर गया। उसके बाद मैंने और एक क्या काम करा, उनकी लड़ाई दिखाई जो पर्सनल मोमेंट था, तो इन्वेडिंग इन समवन प्राइवेसी मैं एक स्टेप और नीचे गिर गया। मैं 5 स्टेप और नीचे गिर गया। क्यों नीचे गिर गया? क्योंकि मैंने लोगों को बताया कि रोस्ट कर जाओगे या कुछ हरकत कर जाओगे तो शायद रील कट जाए। मैं 5 स्टेप और नीचे गिर गया। उसके बाद मैं और नीचे गिरा। कैसे? क्योंकि मैंने वो दिखाया जबकि वो चीज़ दिखाने लायक थी नहीं। वो चाहता तो मैं डिलीट भी कर सकता था फुटेज। आप बिग बॉस के कुछ एपिसोड्स देखे, सीज़न 13 इज स्टिल अवेलेबल। बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ हैं जो जियो ने अपने सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सीज़न 13 था, सबसे ज़्यादा हिट भी वही था। बहुत सारे लड़ाई झगड़े जियो हॉटस्टार ने हटवा दिए, पर वो जानबूझ के ऐसी लड़ाई को कैप्चर करता है, दिखाता है अपने चैनल पे ताकि और अटेंशन ग्रैबिंग बने। भले ही उस अटेंशन से उसको पहले 10 गाली मिलती थी, अब 400 गाली और मिले, पर वो जानबूझ के उन चीज़ों को डाल रहा है। ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। कहता है क्योंकि TRP का भूखा है। वो मीडिया वाले रिपोर्टर नहीं है कि आप बदतमीज़ी करोगे तो TRP आएगी, लेकिन बदतमीज़ी के बाद के जो लीचड़ कॉन्सिक्वेंसेज है उससे 10 गुना ज़्यादा TRP आएगी। तो बेहतर है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी फेस कर दो कि लड़की किस तरीके के लड़के को मारती है ये वो। और अगर कोई लड़का आपको एक वीडियो में दिख रहा है एलन के और दूसरी बार ना दिखे तो समझ जाना FIR हो गई है। कुछ लड़कियाँ अच्छी थी और मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता हूँ क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, और कुछ थी जो बहुत बदतमीज़ थी। उन लड़कियों को कर्मा मिला, उन लड़कों को भी कर्मा मिला जब दोनों ने गालियाँ सुनी, क्योंकि लड़कियाँ भी थोड़ा ज़्यादा गंदी हो गई थी। तुझे देखते लगता है तू रोलैंड वगैरह अपना हिलाता होगा या तू जा भी नहीं पाएगा, छूती है ये वो। देखो ये सब नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। लड़के ने अगर तमीज़ से बात की तो चलो समझ में भी आता है। और लड़के जो हैं अगर रिजेक्ट करने के लिए लड़की को आ रहे हैं तो पूरा दिन शूट में खड़ा रह करके तैयार होना, मेकअप वगैरह करना, तैयार होना, शूट में खड़े रहना, उसके बाद आना और मुंह पे लड़की को रिजेक्ट कर देना, और इतनी सी देर सिर्फ इस काम के लिए इतनी सी देर करने का अपने आप में कुछ सेंस नहीं बनाता। रोस्ट करना है तो उस तरीके से होना चाहिए था कि ह्यूमरस हो, फ़नी हो, कि लड़की भी हंसे आप भी हंसो, तो आपके सिलेक्शन के चांस वगैरह बढ़ जाएगी। लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत अच्छे लगते हैं, इनका ह्यूमर अच्छा होता है, तो रिलेशनशिप में एक स्पार्क भी रहती है, एक ईज़ भी रहता है, एक सुकून भी लगा रहता है, एक बड़ा अच्छा भी मज़ा भी आता है। यू आर एंटरटेन्ड एंड यू आर गेटिंग एंटरटेन्ड एज वेल, तो अच्छा भी लगता है। लेकिन रोस्ट का ये मतलब होना चाहिए, अगर मैं होता ना एलियन, मैं कहता ह्यूमरस वे में रोस्ट करो, इस तरीके से करो कि आप भी हंसो वो भी हंसे। ये नहीं होना चाहिए कि तुम उसका मजाक उड़ाने लग जाओ और वो बेचारे सब हंस रहे हैं उस पर, हूटिंग कर रहे हैं पब्लिकली, लड़की का मजाक उड़ाओ, फिर वो बेचारी आकर के रोए और अपने आप को थोड़ा एम्बेरस्ड फील करे। वो 10 साल बाद देखेगी यार मैं जब 20 साल की थी, व्हाट द फक आई वाज डूइंग, एम आई स्टूपिड इनफ, मेरे अंदर दिमाग ही नहीं है, मैं क्या कर रही थी जब मैं 20 साल की थी, मैं व्हाट द फक आई वाज डूइंग, मैं सच अ बिच यार। वो लड़का भी सेगा मैं कितना बड़ा चूतिया हूँ यार, क्या कर रहा हूँ मैं यार, बेवकूफ़ हूँ क्या। क्योंकि प्यूबर्टी और मेंटल मैच्योरिटी दोनों अलग अलग होती हैं। प्यूबर्टी मैंने में 13 साल में आ गई होगी, लेकिन जो 23 साल में आई है ना मेंटल मैच्योरिटी, शायद उतनी तब नहीं थी। अब समझ में आ रहा है मैंने क्या गलत करा था पहले बचपन में, पास्ट में, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अब समझ में आ रहा है मैंने क्या क्या गलतियाँ करी थी। व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड, आई वाज 13 ईयर्स ओल्ड, आई वाज 14 ईयर्स ओल्ड, अब मुझे समझ में आ रहा है। देखो लड़ाई झगड़े तो एक आधे सबके हो जाते नहीं, मतलब मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ, मैं रेपिस्ट नहीं हूँ, मतलब मैंने कोई इलीगल काम नहीं करा, मतलब नॉर्मल लड़ाई झगड़े जो होते रहते हैं ना बचपन में दोस्तों के बीच में, वैसा वाला, उसमें मुझे अपनी गलती अब समझ में आई है। तो इन लोग ये सारे प्यूबर्टी इनकी आ चुकी है, फुल ऑन आ चुकी है, लेकिन मेंटली मैच्योर नहीं हुए हैं, इसीलिए ये सब लड़कियों को गाली दे रहे हैं, लड़कियाँ लड़कों को गाली दे रही हैं, और बिना रीज़न के। कोई रीज़न होता है चलो आप 100 गाली तो समझ में आता है, छेड़ बैठ रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ आपकी माँ बहन को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, ये रीज़न्स होते हैं, तब समझ में आता है और लोग भी सपोर्ट करते हैं। तो अब इनको जब ये 10 साल बाद इस वीडियो देखेंगे, मैं क्या चूतिया आदमी हूँ यार, बौना कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर मेंटल मैच्योरिटी आ भी गई, देन इट विल बी टू लेट, क्योंकि उसने तो मतलब कैरेक्टर अपना बेच ही दिया बिल्कुल। वो तो क्या है, पहली मुलाकात में लड़की से हैंड जॉब मांग रहा है, और कितनी क्रीपीनेस होगी। और मुझे डर है इस बात का कि ये जो लड़कियां हैं जो इनको गंदे गंदे ठरक से भरे हुए DM ना आए, इनको कोई अंकल वो वीडियो कॉल ना करे, सस्ते वीडियो कॉल रिक्वेस्ट भेजे रात के 12 बजे सस्ता वाला विग लगा कर, वो मैं उस चीज़ के लिए बहुत डर रहा हूँ। बस मेरे को ही है बेटा, तू सेफ रहना जहाँ कहीं भी है, कर्मा लौट के आता है।
एलन ने खुद कहा था बैक स्टेज की रोस्ट कर जाओगे, कुछ हरकत कर जाओगे, हो सकता है तुम्हारी रील कट जाए। फिर एलन ही उन लोगों की लड़ाई रुकवाता है और उस चक्कर में हो सकता है एलन को भी लग जाए, एलन को भी पड़ जाए, बहुत झगड़ा हो रहा है, वही रुकवाता है। और जाहिर सी बात है लड़ाई जब हो रही है, जो लोग जो कुत्ते की तरह लड़के हाथ में सैंडल लेके बैठी है, उसके भी कपड़े वगैरह फटेंगे, उसको भी थोड़ी बहुत चोट लगेगी, लोगों के गुस्से का शिकार वो भी होगा, और उसे भी इवेंचुअली एक दिन फ्यूचर में ऐसा आएगा, हो सकता है लड़की जो पार्टिसिपेंट है टेंडर वाली शो पे, वो एलन के उठा के चप्पल मार देगी, तू क्या बार बीच में आ रहा है, नौकर हूँ तेरी बाप की। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है शो में ये नहीं है जो अभी तक हमने डिस्कस करी, एक चीज़ और है जो तुम नहीं जानते। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, जो लड़कियां भी रिपीट हो रही हैं शो में। मतलब एक लड़की है जिसको एक एपिसोड में बहुत गंदे चीप सेक्सुअल रिमार्क्स दिए गए हैं, इधर ही खड़ा हूँ, मेलन ढिला लो मेरा, मेरा मुंह में ले लो, ये सब बोला जा रहा है। वो एक नहीं 2-3 वीडियोज़ में आपको रिपीट होते हुए दिख रही है। इसका मतलब समझ रहे हैं? और आउटफिट उसका भले ही सेम है, लेकिन लड़के बदल गए हैं। इसका मतलब पता है क्या, वो बार बार आ रही है और इसी को ही अपना सोशल मीडिया जर्नी मान रही है कि मैं फीमेल इन्फ्लुएंसर हूँ, कोई काम मिलता है तो काम को कभी मना नहीं करता, तो ये करने लग जाओ। तो वो जाती है तैयार होकर के, लड़कों से गंदी गंदी गालियाँ सीख करके आती है, पैसे भी लेती है, और बार बार एलन के पास जाती है कि मुझे फिल्म करो, ताकि लड़के हैं और मेरे को बोले लन ढिला दो मेरा, मुँह में ले लो मेरा। तो उसको लगता है कि ये जॉब है, उसको रोज़ आना पड़ेगा दिहाड़ी पे, उसको जेन्युइनली लगता है 9 to 5 की जॉब है, और वो रोज़ इसके लिए आती है। और सबसे ख़तरनाक बात पता है क्या है, कि वो 2-3 बार आई है, उसके फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव, फैमिली का चलो पता चल जाता है, मम्मी पापा 90s की पैदाइश है, टेक्नोलॉजी का नहीं पता, उनके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स फ्रेंड्स, उनको कोई बोल नहीं रहा कि बेटा ये मत करो, थोड़ा अजीब लग रहा है। क्योंकि देखो पेरेंट्स को शायद टेक्नोलॉजी का ना पता हो, क्योंकि बुढ़े हैं। हमारे तो बटन वाले फ़ोन आते थे दादा के टाइम पे, टच स्क्रीन उन्होंने अब चलाना सीखा है, ही इज़ 82। पर फैमिली का सोचो, उनको पता है कि हमारी बेटी फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स का सोचो, उन्हें पता है कि जाती है मसाली रोज़ गाली खा के आती है, लड़के उसको ऑलमोस्ट चीप सेक्सुअल रिमार्क्स देते हैं, वो सब सुन के आ भी जाती है। इसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। और इमेजिन करो इन लड़कियों का बॉयफ्रेंड पे क्या बीतती होगी, है इनका अगर कुछ मतलब जो भी है, मतलब इनका लड़कों के साथ लड़का लड़की में जो भी होता है, मतलब जो भी है वो क्या करते होंगे। तो ये समझ नहीं आया। और डेटिंग का शो है ना, तो डेटिंग अचीव कैसे होगी अगर आप रोस्ट कर जाओगे या कुछ हरकत कर जाओगे, चीप सेक्सुअल रिमार्क्स दोगे कि इधर ही खड़ा हूँ एलन ढिला लो, तो आपको नहीं पता क्या कि लड़की तो डेट पे कभी नहीं लेके जाएगी आपको। तो रिजेक्ट होने के लिए आप शो में पार्टिसिपेट कर रहे हो, इससे बेहतर ये नहीं होता आप नहीं करते, आप बोल देते मेरे बस का नहीं, आप किसी और को ले लो, आराम से आपको रिप्लेस कर दिया जाता शो में। और इस शो की हायरिंग कैसे हुई है, पहले मेरे को ये जानना है। कि एलन ने बोला कि रोस्ट कर जाओगे, हरकत कर जाओगे, हो सकता है आपकी रील कट जाए, ठीक है, कुछ उल्टा सीधा बोलो जिससे वायरल हो जाओ। मैंने कहा ठीक है, तो सारे लोग एग्री कैसे हो गए इसके लिए, 90% जनता एग्री कैसे हो गई? उनके मन में ये नहीं आया कि भाई एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन? तो उनके मन में आया ही नहीं, सब एग्री हो गए आराम से कि हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। उनको कन्विंस कैसे करा, उनकी कास्टिंग कैसी हुई, उनको हायर कैसे किया गया, और ये मान कैसे जाते हैं बार बार आने के लिए? ये बार बार रिपीटेड जो कास्टिंग रिपीट हो रही है शो में पार्टिसिपेंट्स की या लड़कियों की, ये मान कैसे जाते हैं? इनके घर वाले कुछ बोलते नहीं हैं क्या तुम करते रहते हो यार? अगर कोई एडल्ट कॉमेडी कर रहा होता ना इंटरनेट पे तो भी समझ में आ जाता, क्योंकि चलो 4 दीवारी में कर रहा है, वाइन्स बना रहा है, अपना घर में अपना बैठा हुआ है, को रोस्टिंग भी कर रहा है, 4 दीवारी में कर रहा है, अपने घर में कर रहा है। ये तो खुले में ही शुरू हो गए, मार लें बूटी मेरी लंड मेरा, हिला दे चूस ले मेरा लंड मेरा, ये वो। भाई ये तो थोड़ा एक्सट्रीम, ये तो एक्सट्रीम का भी बाप हो गया। तो इनके मतलब इनको पता नहीं है क्या, इनके घर वाले इनसे पूछते नहीं है तू कहाँ दिन भर शूट की लाइन में लगा रहता है, कहाँ जाता है तू, क्या करता है तू? मतलब बस 21-22 साल का हो गया लड़का, पढ़ाई उसकी ख़त्म हो गई तो बस फिर माँ चुदा है लड़का। यही फिलोसफी चल रही है आजकल कि पैसा है ना, ठीक है जाओ जाके सेक्स टेप बनाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। यही है, क्योंकि माँ बाप को पैसे के अलावा शायद कुछ दिखता नहीं है। वरना कास्टिंग रिपीट कैसे हो रही है, अलाउ कैसे कर दिया? और जाहिर सी बात है बच्चा कितना भी छिछोरा हो, कितना भी बदतमीज़ हो, पेरेंट्स की तो सुन ही लेता है। मतलब बिगड़े बच्चे भी अपने माँ बाप की तो सुन ही लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शायद अच्छा माँ बाप को मार पीट करके डांट डपट के समझा दिया हो कि पैसे आ रहे हैं ना, आने दे क्या फ़र्क पड़ता है, या शायद हो ये कोई अपने कॉर्पोरेट मजदूर वगैरह टाइप हो, शायद इसलिए सब आ रहे हैं। या ऐसा हो सकता है कि कोई स्ट्रगलिंग इन्फ्लुएंसर्स हुए सब, क्योंकि लड़की खुद कहती है। सबसे डरावनी बात पता है क्या है कि शो के स्टार्ट में क्या कहा जाता है, हाय माय नेम इज़ तनीषा, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड और मैं स्टैंडर्ड IRL के शो में पार्टिसिपेट करूँ। मतलब लड़की अपना नाम भी बता रही है, अपनी उम्र भी बता रही है। तो प्राइवेसी का क्या होगा आप सोच ही सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई इंस्टा ID सोशल मीडिया हैंडल से ढूंढ लेगा और फिर पता नहीं क्या गंदे गंदे DM ठरक से भरे हुए डिक पिक्स पता नहीं क्या क्या भेजेगा।
डेटिंग ऐप्स तो खूब कॉमन है, पहली 2-4 चैट में लड़का फ़ोटो भेज देते हैं। तो फिर अब आपका नाम भी पता है, आपकी उम्र भी पता है, तो पता नहीं क्या होगा, ढूंढ ढांड के तो निकाल ही लेंगे कहीं से, दोस्त के थ्रू, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर पता नहीं कहाँ से। स्टॉकर्स तो हर जगह होता है, तो पता नहीं, आई डोंट नो।